वो सामने वाले बरामदे में जाना है भाया। इस इमारत के नीचे एक तहखाना है जहाँ न तो बाहर की आवाज सुनाई देती है और न ही अंदर की कोई आवाज बाहर सुनी जा सकती है। उस तहखाने में चलकर तुमसे हिसाब किताब करेंगे। वैसे तुम हो बहुत हरामी आदमी, इतने थोड़े से वक्त में इतना लंबा चौड़ा खाता खोल लिया। नागराज तुमसे नाराज भी है और बहुत खुश भी। वो शख्स रुके बगैर बोलता रहा। नाराज इसलिए कि तुमने उसके कई बंदे मार दिए हैं और खुश इसलिए कि बहुत अरसे के बाद उसे तेरे जैसा बंदा मिला है। तुम्हें जब सधा कर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा तो वहां तो कयामत आ जाएगी। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं भाया, नागराज तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा, बड़ा ख्याल रखेगा तेरा। हिसाब किताब तो हमें करना है और नागराज के आने से पहले पहले हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। बस अब चुपके से चलता रहे। सहन में बहुत से लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था। अगर ये लोग मुझे तहखाने तक ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरी आज़ादी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और उस तहखाने में मेरे साथ जो कुछ होना था उसका भी मुझे अंदाजा था। नागराज को देखते ही मैं समझ गया था कि वो दुनिया का सफाक तरीन आदमी था। मैंने अब तक उनके कम से कम 8 बंदे मार दिए थे। वो मुझे तहखाने में मेहमान बनाकर तो नहीं रखेंगे। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। दोनों तरफ से पिस्तौलों की चुभन अब भी महसूस हो रही थी। मैं चलते चलते रुक गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते मैंने बड़ी तेजी से दोनों कोहनियां पीछे की तरफ मारी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मेरी दोनों कोहनियां उन दोनों की कलाइयों पर लगी। उनके पिस्तौल दोनों तरफ मेरे पहलुओं से हट गए और उनमें से एक के मुंह से ऊं की आवाज निकल गई। लेकिन मैं उनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए वहां नहीं रुका। सामने एक साधु दोनों हाथ जोड़े चला रहा था। टखनों तक गेरुए रंग का मैला सा चोगा, बेतहाशा बड़े हुए बाल, दाढ़ी और मूंछों के बाल भी इस तरह बड़े हुए थे कि मुंह का दहाना छुप गया था। सिर्फ फूले हुए गाल और सुर्ख आंखें नजर आ रही थीं। माथे पर टीका था। उन दोनों अय्यारों को धक्का देने के बाद मैं उस साधु की तरफ लपका था। वैसे मुझे अंदाजा था कि उन दोनों अय्यारों बल्कि उनके साथ बैला का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैंने बिजली के कौंधे की तरह लपक कर उस साधु को पकड़ लिया और उनकी तरफ धकेल दिया। मेरी ये कार्रवाई भी उनके लिए गैर मुतवक्के थी। साधु उन दोनों से जाकर टकराया। उसके साथ ही बैक वक्त 2 फायर हो गए और 2 गोलियां उस साधु के सीने में पैवस्त हो गईं। साधु उन दोनों को साथ लेता हुआ फर्श पर गिरा। उन्होंने गोलियां इस तरारी कैफियत में चलाई थीं। मेरे ख्याल में वो यही समझे थे कि मैंने पलट कर उन पर हमला किया था और उन दोनों ने बैक वक्त गोलियां चला दी थीं। पूजा के लिए आने वाला बेचारा साधु गोलियां खाकर ढेर हो गया। वो दोनों साधु को एक तरफ धकेल कर बड़ी फुर्ती से उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने मुझे भागते हुए देख कर फिर गोली चला दी और इस मर्तबा ये गोली एक बूढ़ी औरत के सीने में पैवस्त हो गई, जो दोनों हाथों में एक थाल उठाए अंदर की तरफ जा रही थी। थाल में एक नारियल, फूलों का हार, कुछ मिठाई और ऐसी ही चीजें थीं। गोली लगते ही उसके मुंह से चीख निकली। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराई। थाल उसके हाथ से नीचे पुख्ता फर्श पर गिरा और छन्नाके की आवाज पैदा करता हुआ एक तरफ लुढ़कने लगा। पहली 2 गोलियां उस वक्त चली थीं जब साधु उन दोनों के ऊपर गिरा था। दोनों के पिस्तौल साधु के सीने के साथ मिल गए थे, इसलिए गोलियों की आवाज ज्यादा नहीं उभर सकी थी और लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए थे। लेकिन तीसरी गोली और बुढ़िया की चीख और थाल के छन्नाके से वहां एक भगदड़ मच गई। औरतों की चीखें आसमान से टकराने लगी। मर्द भी चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। मैं उस वक्त तक लोगों को धकेलता हुआ मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया था। उसी लम्हे एक और फायर हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये गोली बैला ने चलाई थी। उसने निशाना तो मेरा ही लिया होगा, लेकिन गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। उन दोनों में से एक आदमी फिर किसी औरत से टकरा कर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदहवास लोगों को इधर उधर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। बैला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, नाजी रुक जाओ, तुम बचकर नहीं जा सकोगे। मैं कहती हूँ रुक जाओ। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। बैला मुझसे तकरीबन 20 गज के फासले पर थी और इत्तेफाक से उस वक्त मेरे और उसके दरमियान कोई नहीं था। बैला ने रिवॉल्वर को दोनों हाथों में थाम रखा था और वो फायर करने की पोजीशन में थी, लेकिन मैंने उसकी पोजीशन की परवाह किए बगैर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे फायर हुआ और मुझे यूं लगा जैसे मेरे बाजू में कोहनी से कुछ ऊपर दहकता हुआ अंगारा पैवस्त हो गया हो। गोली मेरे बाजू में लगी थी। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी या अंदर ही रह गई थी, ये देखने का वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे के सामने पत्थर की कुशादा सीढ़ियों पर छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। पत्थर की 12-13 सीढ़ियां थीं जिनके इख्तिताम पर कुशादा गली थी, जो तकरीबन 50 गज आगे जाकर मेन रोड से जा मिलती थी। उस गली के दोनों तरफ छोटी छोटी लातादाद दुकानें थीं जो फूलों, नारियल, मिठाई, मूर्ति और ऐसी कई लातादाद चीजों से भरी हुई थीं। पूजा और यात्रा के लिए आने वाले लोग यहीं से चीजें खरीदते और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने भेंट कर देते। मंदिर के अंदर तो गदर सा मचा हुआ था
मगर बाहर के लोग अभी तक गालिबन इस हंगामे से बेखबर थे। कुछ लोग सीढ़ियों पर आ रहे थे और दुकानों के सामने तो बहुत से लोग थे। गली में भी लोग मौजूद थे। 2-3 बूढ़ी औरतें गली के वस्त में खड़ी हार भी बेच रही थीं। मैं अभी आखिरी सीढ़ी पर था कि एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली बेला के एक साथी ने चलाई थी। मैं लोगों को धक्का देता हुआ गली में दौड़ता रहा। सामने आते हुए हट्टे कट्टे आदमी से जोरदार धक्का लगा। मैं उछलकर दुकानों के करीब सड़क पर गिरा। इधर उधर देखते हुए मेरी आंखों में चमक सी उभर आई थी। 2 दुकानों के दरमियान एक तंग सा रास्ता था जहां फूलों के खाली टोकरे, खाली कार्टन और इस किस्म की चीजें पड़ी थीं। मैंने उठकर उस तरफ छलांग लगा दी। दुकानों के पिछली तरफ रिहायशी मकान थे और तंग और अंधेरी गलियां थीं। मैं उन गलियों में दौड़ता रहा। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। 1-2 फायर भी हुए थे, लेकिन मैं रुके बगैर दौड़ता रहा। अजनबी शहर की अजनबी गलियां और अजनबी लोग। मुझे कहीं पनाह मिलने की तवक्को नहीं थी। पहले मुझे बेला की मदद हासिल थी, लेकिन अब वो भी मेरी दुश्मन हो गई थी। मुझे जो कुछ भी करना था अपने तौर पर ही करना था। मेरे बाजू से खून बह रहा था और तकलीफ बढ़ रही थी। अगर खून फौरी तौर पर न रोका गया तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। किसी डॉक्टर के पास जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था, लेकिन खून का बहाव रोकना बहुत जरूरी था। मुझे एक जगह पड़ा हुआ पुराना चीथड़ा मिल गया, जिसे मैंने सख्ती से बाजू के जख्म पर लपेट लिया। दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरा लगाई और उन गलियों में चलता रहा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और मुझे कहां जाना है। मेरे ख्याल में मेरे लिए एक ही जगह महफूज हो सकती थी, शहर की निवाही पहाड़ियां। लेकिन मुझे रास्तों का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता मुझे किस तरफ ले जाएगा। मैं तो बस चलता रहा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूं और मुझे कहां जाना है। गलियों से निकलकर मैं एक कुशादा सड़क पर आ गया जिस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। इधर उधर देखते हुए मैंने सड़क पार कर ली और एक स्ट्रीट लैंप के नीचे से गुजर रहा था कि एक चीखती हुई आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। वो रहा, पकड़ो, गोली मार दो इसे। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा। वो 2 आदमी थे जो मेरी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। एक कुशादा गली थी जिसके दोनों तरफ शानदार बंगले बने हुए थे। 1-2 बंगलों के सामने गाड़ियां भी खड़ी थीं। मैं उस गली में दौड़ता हुआ एक और गली में मुड़ रहा था कि फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। ये वो दोनों नहीं थे जिनसे मंदिर में सामना हुआ था। ये कोई और थे, जिसका मतलब था कि वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो गई थी। मैं जैसे ही एक और गली में घूमा, ठिठक कर रुक गया। एक अधेड़ उम्र औरत बंगले से निकलकर सामने खड़ी हुई कार का दरवाजा खोल रही थी। उसने कार में बैठकर जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, मैंने अपनी जगह से दौड़ लगा दी। कार के करीब पहुंचकर मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था कि कुछ शरीफ आदमी मेरे बारे में अच्छी राय कायम नहीं कर सकता था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर बेदर्दी से बाहर घसीट लिया। वो बुरी तरह चीख उठी। कार से बाहर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए उसका पैर सौड़ी में उलझ गया। मैंने उसे धक्का देकर गिरा दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो औरत चीखते हुए मदद के लिए पुकार रही थी। इंजन स्टार्ट था। मैंने गाड़ी को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी और उस वक्त 2 आदमी बंगले से निकलकर जमीन पर गिरी हुई उस औरत की तरफ लपके थे और फिर एक आदमी चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ा। उस वक्त मेरे ताकुब करने वाले भी गली में दाखिल हो चुके थे। वो भी कार के पीछे दौड़े। एक ने गोली चला दी। गोली ने पहले अकबी विंड स्क्रीन तोड़ी और फिर अगली स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। मैंने कार बड़ी तेजी से एक और गली में घुमा दी और फिर मैं कार को मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घुमाता हुआ शहर के एक और इलाके में निकल आया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मेरी तलाश पूरे शहर में हो रही थी। लगता था जैसे शिकारी कुत्ते किसी की तलाश में इधर उधर भागे फिर रहे हों। मैं काफी फासला तय कर चुका था। पहाड़ी के दामन में आबाद ये इलाका खासा पुररौनक था। पहाड़ियों पर भी खूबसूरत इमारतें थीं। एक तरफ बुलंदी पर कोई बहुत बड़ा मंदिर था। ये मंदिर दरअसल कई इमारतों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और पहाड़ी पर दूर तक फैली हुई थीं। इस खित्ते में आबाद अक्सरियत जैन मत की पैरोकार थी। यहाँ दूसरे देवताओं के मंदिर भी थे मगर ज्यादा तादाद जैन मंदिरों की थी। सामने पहाड़ी पर दूर तक फैला हुआ मंदिर भी जैन मंदिर ही था। कार का इंजन अचानक ही हिचकोले खाने लगा। मैंने गियर बदल कर उसका रिदम बरकरार रखने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और फिर फ्यूल बताने वाले डायल पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैंने कार रोक ली और अपने जख्मी बाजू को देखने लगा। खून के कतरे टपक रहे थे। मैंने जिस कपड़े से पट्टी बांधी थी वो भी गंदा था। वो कपड़ा दरअसल मैंने अंधेरी गली में चलते हुए जमीन से उठाया था। अगर रोशनी में उस कपड़े को देखा होता तो उसे छूना भी पसंद न करता। कार के डैशबोर्ड वाले खाने में पीले रंग का फलालैन का एक डस्टर रखा हुआ था।
वो डैशबोर्ड वगैरह साफ करने के लिए था और इतना बड़ा नहीं था कि पट्टी बांधने के काम आ सकता। मैं इधर उधर हाथ मारने लगा। सीट के नीचे एक और कपड़ा मिल गया जो खासा बड़ा था। मैंने बाजू पर बंधी हुई पट्टी खोलकर वो गंदा कपड़ा कार से बाहर फेंक दिया और दूसरा कपड़ा बाजू पर लपेटने लगा। मैं दाएं हाथ की उंगलियों और दांतों से गिरह लगा रहा था कि पीछे आने वाली एक कार बड़ी तेज रफ्तारी से मेरे करीब से गुजर गई, लेकिन तकरीबन 50 गज आगे जाकर वो कार ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज से रुक गई। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। उस कार की अंदर की बत्ती जल रही थी। उसमें 2 आदमी नजर आए, एक ड्राइविंग सीट पर और दूसरा उसके साथ वाली सीट पर। वो दोनों पीछे मुड़कर देख रहे थे और फिर वो कार बड़ी तेजी से रिवर्स गियर में पीछे आने लगी। मेरी छठी हिस्स ने फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी। मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पहाड़ी वाले मंदिरों की तरफ दौड़ लगा दी। बाएं तरफ वाली पहाड़ी पर किसी किस्म की आबादी नहीं थी, मगर मंदिर वाली पहाड़ी पर लातादाद मकान भी थे और जाने के लिए थोड़े थोड़े फासले पर 2 सड़कें थीं। मैं जिस सड़क पर दौड़ रहा था उसके दोनों तरफ मकान थे। पीछे से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ए रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैंने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा। वो कार मेरे वाली कार से चंद गज के फासले पर रुक चुकी थी और दोनों आदमी नीचे उतर आए थे। उन्हीं में से एक ने मुझे ललकारा था। मैं दौड़ता रहा। बतदरीज बुलंदी की तरफ दौड़ते हुए मेरा सांस फूलने लगा था, लेकिन रुकने का मतलब अपने आप को मौत के हवाले करना था। उस आदमी ने एक मर्तबा वार्निंग देने के लिए गोली चला दी। किस्मत अच्छी थी, गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। मैंने मकानों के बीच एक तंग सी गली में छलांग लगा दी और दौड़ता चला गया। मैं एक बार फिर कुशादा गली में निकल आया और फिर अचानक ही दाईं तरफ से दौड़ता हुआ एक आदमी सामने आ गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो भी मुझे अचानक अपने सामने देख कर ठिठका। मेरे और उसके दरमियान 3-4 गज का फासला था। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया। मौत आंखों के सामने हो तो बुजदिल से बुजदिल आदमी के दिल में भी थोड़ा बहुत हौसला पैदा हो जाता है, और मैं तो बहुत अरसे से मौत से पंजा आजमाई कर रहा था। अब मैं मौत से नहीं डरता था, और वैसे भी मैंने ये उसूल अपना रखा था कि खुद जिंदा रहना है तो अपने दुश्मनों को खत्म कर दूं। वो अपनी जगह खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और इससे पहले कि वो शख्स गोली चलाता, मैं हवा में उड़ता हुआ उस शख्स के ऊपर गिरा और उसे साथ लेता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। रिवॉल्वर उस शख्स के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उस शख्स ने संभलते ही रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगा दी। शायद वो रिवॉल्वर को ही अपनी जिंदगी की जमानत समझता था, लेकिन मैंने उसे रिवॉल्वर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मेरे पैर की ठोकर कुछ इस जोर से उसके सर पर लगी कि वो बिलबिलाता हुआ दूर जा गिरा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया था। मैंने दूसरी ठोकर रसीद कर दी। ये ठोकर उसकी पसलियों पर लगी। वो पीछे उलट गया। मैंने लपक कर रिवॉल्वर उठाया और गली में दौड़ लगा दी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उस पर हाथों पैरों की प्रैक्टिस करता रहता, और फिर ये अंदेशा भी था कि उसका दूसरा साथी भी किसी लम्हे यहाँ पहुंच जाएगा और मेरे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये रास्ता जरा सा घूमकर मुझे मंदिर के दरवाजे की तरफ ले गया। गली के इख्तिताम पर कुछ खुली जगह थी। दाईं तरफ एक सिंगल स्टोरी छोटी सी इमारत थी। उससे आगे मिली हुई इमारत 2 मंजिला थी। उसके साथ ही ऊपर जाने के लिए कुशादा सीढ़ियां थीं, जिन पर टीन का साइबान सा बना हुआ था। सीढ़ियों के बाईं तरफ एक दीवार सी उठी हुई थी, जिसके दूसरी तरफ खड्ड वगैरह थे, जिनमें चंद दरख्त और झाड़ियों की भरमार थी। मंदिर की सीढ़ियों पर इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। मैं सीढ़ियों पर दौड़ता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर बहुत बड़ा हॉल था, जहां कुछ लोग नजर आ रहे थे। मैं दाईं तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक जगह पर रुककर इधर उधर देखने लगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जैन मंदिर साथ साथ जुड़ी हुई कई इमारतों पर मुश्तमिल था, जो पहाड़ी पर दूर तक फैली हुई थीं, और वो इमारतें बतदरीज बुलंद होती चली गई थीं। बाहर से तो लगता था जैसे एक दूसरे से मिली हुई सफेद रंग की वो इमारतें अलग अलग हों, मगर अंदर से वो सारी इमारतें एक ही थीं। अंदर से ये मंदिर अजीब सी भूल भुलैयों का मंजर पेश कर रहा था। किसी अजनबी के लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। मंदिर में उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। मैं वहां खड़ा इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि इस मंदिर के दूसरी तरफ निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। चंद गज दूर खड़ा हुआ एक पुजारी मेरा हुलिया और मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर चीख उठा, तू मूर्ख है। मैं उसकी पूरी बात न सुन सका। मंदिर के दाखिली दरवाजे की तरफ कुछ हलचल सी महसूस हुई। एक औरत की चीख सुनाई दी और उसके साथ ही मैंने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। दाखिली दरवाजे की तरफ भी दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं एक सुतून की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। दौड़ता हुआ वो आदमी जल्द ही सामने आ गया। ये उन दोनों में से एक था जो कार से उतरकर मेरे पीछे लगे थे। एक को तो मैंने नाकारा बना दिया था और उसका रिवॉल्वर भी छीन लिया था। ये दूसरा था और इसके हाथ में रिवॉल्वर भी था। वो दाईं तरफ दौड़ता चला गया। मैंने बाईं तरफ दौड़ लगा दी।
मेरे दौड़ने की आवाजें सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और गोली चला दी। मैं फुर्ती से एक और सतून की आड़ में हो गया और जवाबी फायर कर दिया। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। कुछ लोग खौफ से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मौके से फायदा उठाते हुए मैं एक तरफ दौड़ता रहा। मैंने महसूस किया कि मैं मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था। बड़े लंबे चौड़े हॉल थे और हर हॉल के बाद ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियां थीं। मैं शायद मंदिर के इंतहाई अंदरूनी हिस्से की तरफ निकल आया था। वो शख्स गालिबन बहुत पीछे रह गया था और राहदारियों की भूल भुलैयों में मुझे तलाश कर रहा था। मैं एक दरवाजे के करीब रुक गया। चंद लम्हे मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखता रहा। फिर जब एक तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर घुमाया। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाजा बोल्ट कर दिया और सामने दूसरे दरवाजे की तरफ लपका। यह दरवाजा भी लॉक नहीं था। उसके दूसरी तरफ एक तंग सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाजा था। मैंने दरवाजा खोला तो उछल पड़ा। उस कमरे के अंदर का मंजर बड़ा दिलचस्प था। ये वसी कमरा बहुत शानदार तौर पर आरास्ता था। एक नंग धड़ंग हट्टे कट्टे पुजारी और 2-3 उरियां जवान और हसीन औरतों ने उस कमरे के हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। पुजारी एक बड़ी सी चौकी पर बैठा हुआ था। वो चौकी बड़ी आरामदेह थी। एक लड़की पुजारी की गोद में बैठी उसे अपने हाथों से शराब पिला रही थी और दूसरी उसके पीछे थी। मंदिरों और पुजारियों के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा था। बाज़ फिल्मों में ऐसे मनाजिर भी देखे थे जिससे साबित होता था कि ये मंदिर इबादत गाहें नहीं बल्कि पुजारियों की अय्याशी के अड्डे थे। मंदिरों पर गुंडों, बदमाशों और जराइम पेशा पुजारियों का कब्जा था और उस वक्त ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उस कमरे में दाईं तरफ एक और दरवाजा भी नजर आ रहा था जो नीमवा था। मुझे देखकर वो तीनों उछल पड़े। लड़कियां चीखती हुई एक तरफ हट गईं। मैंने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए रिवॉल्वर से इशारा किया, उस तरफ हटकर खड़ी हो जा। पुजारी ने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। बोला, कौन हो तुम मूर्ख? उसका लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। फिर बोला, तुम यहां तक आ ही गए हो तो वापस नहीं जा सकोगे।